नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है डीबी के लिए, और डीबी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन होना है, और कोई भी भर्ती हो, यूपी ट्रिपल एस सी की हो या फिर अदर कोई भर्ती हो किसी अदर बोर्ड से हो, अगर एग्ज़ाम एक से अधिक दिनों में या फिर शिफ्ट में हुआ है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है। उसके रूल होते हैं और एक ऐसा बेस बनाया जाता है जिससे इजी शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट के नंबरों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव होता है, कम या ज़्यादा। आपकी भर्ती में ये बदलाव एक नंबर से कम ही रहने वाला है, और जितना भी रहे आधा नंबर रहे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहे, तो इसी तरह से ये बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जब फाइनल आंसर की आ जाएगी, संशोधित रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी, तो उसमें कुछ प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलने की भी उम्मीद है, या हो सकता है किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में बदलाव भी किया जाए आयोग की तरफ से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले वाले ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कई क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन किया गया है दोनों ही शिफ्टों में। डीबी का रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है? एक बार संशोधित आंसर की आ जाए तो उसके बाद फिर हम लोग लगातार कोशिश करेंगे ताकि इसी साल दिसंबर लास्ट तक भी आपका रिजल्ट आ जाए, ताकि अगले लोकसभा चुनाव से पहले पहले आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाए। अगला लोकसभा चुनाव आप सभी जानते हैं कि अप्रैल लास्ट मई से चलेगा, मई में रहे, अप्रैल लास्ट से लेकर के मई तक रहेगा। तो कम से कम ये भर्ती आपकी अगर मार्च तक जहाँ तक कंप्लीट हो जाए वहाँ तक हमें पूरी करवा लेना है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में ज़्यादा डिले न हो। और आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं उनको पूरा करने पर आयोग का ज़्यादा फोकस है। जैसे आप देखेंगे बीडीओ 2018 की भर्ती है, री एग्ज़ाम हो चुका है, उनका रिजल्ट अगले महीने में, और दिसंबर लास्ट वीक से या दिसंबर लास्ट से उनकी डीबी लगने की उम्मीद है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी भर्तियां हैं, बट यहाँ पर आप सभी की भर्ती को लेकर के हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि दिसंबर में ही आपका रिजल्ट आ जाए। नवंबर में देखिए आने की कोई चांस नहीं है, अभी तक संशोधित आंसर की आई नहीं है। संशोधित आंसर की आ जाएगी उसके बाद ही हम लोग मान करके चलेंगे कि हाँ 1 महीना 1.5 महीने का समय लगे, या फिर जल्दी या फिर थोड़ा बहुत प्लस माइनस कुछ दिन और उसमें। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आ जाए, ताकि फिर आगे डीबी की डेट लगी, फिर आगे डीबी हो। अभी आगे पीईटी 2023 का एग्ज़ाम है इसी महीने, तो जिनका भी आप में से एग्ज़ाम हो आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा, और आने वाले एएनएम भर्ती के लिए या फिर किसी भी भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो, लोअर पीसीएस की भर्ती या फिर अन्य भर्तियाँ हैं, तो आप उनके लिए आवेदन कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे पाएंगे। बाकी आप में से जिनके नंबर अच्छे हैं, ठीक ठाक है, आपका इस भर्ती में हो जाना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड कर देंगे, और कोई भी क्वेरी आपके मन में हो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप कोशिश करिएगा कि आप हमें व्हाट्सअप कर दिया करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। नंबर आप सभी के पास होगा 9315707758। अब यहाँ पर कट ऑफ देख लेते हैं। बाकी लोग देखिए क्या बता रहे हैं उससे मतलब नहीं है, जो चीज़ें हो सकती हैं लगभग जितना कट ऑफ जा सकता है, और बहुत जल्दी आपको कुछ और भी सटीक जो कट ऑफ आपको बताएंगे इसको और भी सटीक बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी थोड़ा सा देख लीजिए आप सभी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ कम जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 8 से 10 हज़ार अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं, 10 हज़ार के आसपास मान के चलें, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है ये संख्या। तो इतने अभ्यर्थियों पर कट ऑफ तो काफ़ी लो रहेगी, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी, और नॉर्मलाइजेशन पहले ही हो जाएगा। और जब डीबी के लिए आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें केवल क्वालिफाइड या फिर नॉट क्वालिफाइड लिख करके आता है, उसमें ये नहीं पता चलता है कि कट ऑफ कितनी गई है, और ना ही आपके मार्क्स बताए जाते हैं। जनरल में अगर आप 55 की, देखिए ये फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड, डीबी के लिए कट ऑफ कम रहेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आप 55 के आसपास हैं, और अभी डीबी के लिए ये कट ऑफ 50 तक भी रह सकती है जनरल कैटेगरी में, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में 55 के आसपास। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके नंबर कम हो तो भी आपको निराश नहीं होना है, अभी से आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। कोई भी भर्ती हो, जब तक हमारा फाइनली सिलेक्शन हो नहीं जाता है, आप सभी जानते हैं कि तब तक सियोरिटी नहीं होती है। हमने मेहनत कर दी, कोशिश कर दिया, कभी कभी क्या होता है कि किसी भर्ती के लिए हम बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है किसी भर्ती के लिए हमारी पूरी उम्मीद होती है लेकिन वहाँ पर कुछ कट ऑफ हाई चली जाती है या फिर कुछ अन्य प्रॉब्लम। तो यहाँ पर उस तरह की चीज़ें ना हो, आप लोग डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अपनी तैयारी पूरी कर रखिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके भी, या फिर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं।
तो जनरल में अगर आप 55 के आसपास हैं, थोड़े बहुत अगर आप 1-2 नंबर कम है, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कम है तो भी आपको पूरी उम्मीद रखना है। बाकी अभी जो डीबी के लिए रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ लगभग 50 के आसपास भी रह सकता है। ओबीसी कैटेगरी में इसी तरह से अगर आप 50 के आसपास हैं, 50 के आसपास हैं, हालांकि ये थोड़ा सा और कम रहना चाहिए 48-49 तक। अगर आप इसके आसपास हैं, यानी अगर आप 50 से अगर आप कुछ नंबर कम भी हैं तो भी आपको उम्मीद रखना है, 2-3 नंबर कम भी हैं तो भी आपको उम्मीद रखना है। अगर ज़्यादा है तो फिर आपको बिल्कुल भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप श्योर मान करके चलें कि लगभग आप सेफ़ हैं। हालांकि फाइनल मेरिट लिस्ट आने से पहले कोई सेफ़ नहीं होते हैं, हम ये बस मान करके चलते हैं, लेकिन अगर हमारे नंबर ठीक ठाक अच्छे होते हैं तो वहाँ पर हमारी श्योरिटी रहती है। और आपकी भर्ती में भी सीटों की संख्या कम तो है, लेकिन बहुत कम इसे नहीं कह सकते। UPSSC की किसी भी भर्ती को उठा करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये संख्या आपको कम नहीं लगेगी। केवल एक A&M बार में 12 भर्ती छोड़ दीजिए, लेखपाल में 8,085 सीटें हैं, एग्ज़ाम देने के लिए 2.25 लाख लोग थे। तो उस अगर अन्य भर्तियों से कंपेयर करेंगे तो आपकी भर्ती में सीटें कम नहीं है जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। और डीबी के लिए बात कर लें अगर ओबीसी कैटेगरी में, तो समझ लीजिए कि 45 के अगर आप आसपास हैं तो भी आप बिल्कुल सेफ़ हैं। 45 से थोड़ा कम भी है, थोड़ा ज़्यादा भी है तो भी आप सेफ़ हैं डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो लगभग 50 के आसपास, 50 के आसपास। अगर आपके कम हो तो प्लीज़ आप निराश मत होइएगा। हमारा कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का बिल्कुल भी ये मोटो नहीं होता है कि आप निराश हो, बल्कि आप आगे की तैयारी, किसी न किसी भर्ती की तैयारी करते रहें और यहाँ पर पूरी उम्मीद रखें, अपने मेहनत पर भरोसा रखें। SC कैटेगरी में अगर आप 40 के आसपास हैं तो डीबी के लिए आपको मौका मिलने की 100% उम्मीद रहेगी, डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अगर आप 45 के अगर आप आसपास हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, रोल नंबर आ सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, आपके पूरे चांस रहेंगे 45 पर। और जिनके आप में से जिनके नंबर कम भी हों 45 से, आपको भी पूरी उम्मीद रखना है। प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। कंपटीशन है, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, कभी सिलेक्शन होता है, कभी सिलेक्शन नहीं होता। जब सिलेक्शन होने लगता है तो कई भर्तियों में सिलेक्शन एक साथ होने लगते हैं, इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बस आप अपने मेहनत पर भरोसा रखें, निराश बिल्कुल भी नहीं होना। ये केवल एक एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, और जितना कट ऑफ आपको यहाँ पर बता रहे हैं किसी भी कैटेगरी के लिए, इससे कट ऑफ कम ही रहने की उम्मीद रहेगी, ज़्यादा नहीं। इसी तरह से देखिए EWS कैटेगरी में अगर आपके 30 नंबर हैं तो भी आप अपने आप को डीबी के लिए लगभग सेफ मान करके चलें। और 35 के आसपास होने पर आपका सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में हो सकता है, या 35 से कम ही जाना चाहिए EWS कैटेगरी में। ST में आप जितने भी लोग हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद लगभग आपकी जो जितने भी अभ्यर्थी रहेंगे लगभग आप सभी का भी सिलेक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है कट ऑफ बहुत कम जाए, 10 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, इस तरह से कट ऑफ आपका जा सकता है ST कैटेगरी में। PH में देख लीजिए, PH में अगर अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं किसी कैटेगरी के हिसाब से, आप सभी जानते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। अगर मान लीजिए आप PH में भी कई सब टाइप होते हैं, ईयर का होता है और हाथ पैर का होता है, आई का होता है। आप सभी जानते हैं कुछ सब टाइप में कट ऑफ बहुत कम रहती है, कुछ में थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसमें भी देखिए, मान लीजिए कोई सब टाइप है और उसमें मान लीजिए सपोज दैट सीटें हैं 50, सपोज दैट, और इसमें अभ्यर्थी मान लीजिए मिल गए 60, तो कट ऑफ बहुत कम रहेगी। लेकिन अगर यही अभ्यर्थी सपोज दैट 160 हो गए या 200 अभ्यर्थी हैं उस सब टाइप के लिए, तो जिनके नंबर अच्छे होते हैं वे अभ्यर्थी चले जाते हैं अपने वर्टिकल रिजर्वेशन में। मान लीजिए आप OBC कैटेगरी में हैं तो आपको वहाँ पर समाहित मान लिया जाता है, तो उस स्थिति में भी PH में कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी। ओवरलैपिंग की प्रक्रिया नियमानुसार होगी, ओवरलैपिंग की प्रक्रिया नियमानुसार होगी। और जितनी भी यहाँ पर कैटेगरी हैं, जनरल, OBC, SC, EWS, ST, इसमें देखिए जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहेगी अदर कैटेगरी की तुलना में, क्योंकि ओवरलैपिंग होता है। और जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं वो अनारक्षित की सीटों पर फाइट करते हैं, उनके लिए कोई सीट आरक्षण नहीं होता है। लेकिन जो अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए सीट का आरक्षण होता है। तो इस वजह से उनकी कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ में अंतर रहता है, और ये अंतर आपको 8 से 10 नंबर तक का भी देखने को मिल सकता है, 8 से 10 नंबर तक का। और ST से कंपेयर करेंगे या फिर EWS या फिर अदर कैटेगरी से, तो हो सकता है कि आपको अंतर लगभग आपको 25, 30, 35, 40 नंबर तक भी देखने को मिल जाए। शेष आगे की जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी, जो भी सही अपडेट मिलेगी, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।